नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या हैं, ये हिंदी में क्यों आए, इनका हिंदी में क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ, एक राजा था वह जंगल में रहता था। तो यहाँ राजा क्या है, संज्ञा है। और ये वह किसके लिए आया है, ये राजा के लिए आया है। तो यह वह क्या होगा, ये सर्वनाम होगा। अगर हम इस वाक्य को यूँ लिखते कि एक राजा था, राजा जंगल में रहता था, राजा के 4 पुत्र थे, राजा के 2 रानियाँ थी, राजा शिकार करता था, तो बार बार राजा शब्द आने से हमें वह वाक्य भी कुछ अच्छा नहीं लगता, बोलने में, सुनने में, किसी तरह से वो वाक्य अच्छा नहीं लगता। इस कारण संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए हिंदी में सर्वनाम आए। जैसे कि यहाँ राजा तो एक संज्ञा है और यह वह उस राजा का ही मतलब राजा के स्थान पर ये वह आया है, तो ये वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो हम इसकी ये परिभाषा दे सकते हैं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति मतलब संज्ञा अगर बार बार आ रही है तो उसको रोकने के लिए हिंदी में सर्वनाम आए। हम यूँ भी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने आगे लिखी है, मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, सर्व यानी सब, नाम यानी नाम, यानी सबका जो नाम होता है वो सर्वनाम है। सबका नाम कैसे, इसको हम ऐसे समझेंगे। देखो, नेहा अजमेर में रहती हैं, वह एक अध्यापिका है। सीता जयपुर में रहती है, वह एक खिलाड़ी है। राम उदयपुर में रहता है, वह एक चिकित्सक है। तो नेहा, सीता, राम, इन तीनों के लिए वह आया है। जबकि नेहा तो नेहा के लिए आया है, सीता सीता के लिए आया है और राम राम के लिए आया। लेकिन ये जो वह है ये नेहा के लिए भी आया, ये वह है जो सीता के लिए भी आया है और यह वह है जो राम के लिए भी आया है। इसलिए मतलब कि ये जो सर्वनाम है वो सभी के नामों के बदले प्रयुक्त हो जाते हैं। इसलिए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, सबका नाम। यही सर्वनाम की परिभाषा मैंने आपको पहले बताई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जहाँ संज्ञा है उस संज्ञा बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, बार बार संज्ञा के शब्द नहीं आए, इसके लिए उसके स्थान पर सर्वनाम को रखा जाता है हिंदी में। तो इसकी ये परिभाषा हो गई। अब सर्वनाम की संख्या कितनी है, सर्वनाम की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं, मैं, तुम, आप, वह, यह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या, ये सर्वनामों की संख्या है। अब है ना सर्वनाम के प्रकार इसके कितने हैं, 6 प्रकार है। सर्वनामों की संख्या 11 हैं और सर्वनाम के प्रकार कितने, 6 हैं। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, देखो इसको हम एक वाक्य से या उदाहरण से समझते हैं। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उसने यानी किसी तीसरे की बात हो रही है। ठीक है, मुझे यानी कि वक्ता है और तुम यानी कि जो हमारे सामने है। ठीक है, तो 3 व्यक्ति आ गए यहाँ पे, एक तो दूसरा कोई आ गया, एक दो आमने सामने जो बात करे वो व्यक्ति आ गए। ठीक है, अब देखो जिन सर्वनाम का प्रयोग, इसकी परिभाषा, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला और अन्य के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं यानी अपने लिए, तुम यानी सामने वाला और वह यानी तीसरा व्यक्ति। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसमें भी जो पहला है पुरुषवाचक, उसके भी 3 भेद हो रहे हैं अब, है ना। पहला है उत्तम पुरुष, यानी कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए, स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। स्वयं के लिए कैसे, जैसे कि मैं हूँ तो मेरा, मैं, हम, मुझे, मैंने, ये स्वयं के लिए हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए, उत्तम पुरुष में आएंगे। उत्तम, हम उत्तम होते हैं ना, इससे याद रखना। फिर है मध्यम, वे सर्वनाम शब्द जिनका उपयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए है ना, हम जिसको बोल रहे हैं, हम जिससे बातें कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। तुम, तुम्हें, आप, आपसे, तुमने आदि। अब ये देखो, ये आप और तुम्हें, तुम,
तुम हम किसको बोलते हैं, मतलब जो हमारे नज़दीकी के हो या हम जिन्हें पहले से जानते हैं या अच्छे से बातें करते हैं, तो उनसे जिनसे हमारा अच्छे से व्यवहार है, मतलब जिन्हें हम तुम कह सकते हैं ना, हमारे छोटे हैं उससे। आप हम किसको बोलते हैं, जो हमसे बड़े हैं या जो हमसे पहली बार मिल रहे हैं, या हमको उनको रेस्पेक्ट देने के लिए आप बोलते हैं ना। मतलब रेस्पेक्ट मतलब आदर सूचक शब्द हैं आप यहाँ पे। आप आपसे कहा तो सामने वालों के लिए जा रहा है, लेकिन ये क्या है, आदर सूचक शब्द हैं, ठीक है। फिर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि न तो यह वक्ता है न श्रोता है, जिसके तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात हो रही है वो क्या है, अन्य पुरुष। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका उपयोग न तो बोलने वाले और न ही सुनने वाले व्यक्ति के लिए, जबकि किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। यानी उनका, उन्होंने, उसका, उनका आदि, यानी दो व्यक्ति जो तीसरे व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अन्य पुरुष हो जाता है। अब है दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि अपना, खुद का। जहाँ कर्ता के लिए अपना, अपने आप, स्वयं, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। अपने आप यानी कि अपने, मतलब जो कर्ता है वो स्वयं अपने लिए जो शब्द प्रयोग करेगा, ठीक है। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। सीता अपनी सहेली के घर गई है। सीता अपनी यानी सीता की खुद की सहेली है, तो ये सीता अपनी मतलब ये सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह चित्र मैंने अपने आप बनाया है, तो ये अपने आप मैंने यानी हमारे लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, ये स्वयं भी अपने लिए प्रयुक्त हुआ है। खुद अपने आप को बताने के लिए जो हम शब्दों में प्रयोग करते हैं वह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अब देखो मैंने वो पहले आपका इतना जिक्र क्यों किया था वहाँ, देखो ये शब्द यह वापस आ गया है, आप, अपने आप। तो आप कहोगे ये तो पहले आ गया वहाँ पे मध्यम पुरुष में, ठीक है, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो वो आप अलग है, वो आप हम सामने वाले व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, और ये जो आप हैं हम हमारे लिए बोल रहे हैं। देखो जहाँ आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वहाँ वह पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदर सूचक होता है। मैंने बताया था वहाँ पे कि जहाँ आप हम सामने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं वहाँ मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जो आदर सूचक होता है, परंतु जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। आप वहाँ से कब लौटेंगे, हम सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आदर्श सूचक पुरुषवाचक मध्यम पुरुष हो गया। और मैं अपने आप चला जाऊँगा, ये हमारे खुद के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया, यहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब जो निश्चय है, ठीक है, जिसके बारे में निश्चित हमको पता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दो ही होते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और वह, इनसे हमें निश्चितता का पता चलता है। जैसे देखो यह घर मेरा है, यानी कि निश्चित है कि यह घर मेरा ही है, ठीक है। तो यह मतलब निकटता के लिए, क्योंकि हम पास वाली चीज़ों के लिए कहते हैं यह, और कोई दूर है तो उसे कहेंगे वह मेरी बहन है, तो वह मेरी बहन, ये क्या दूर के लिए। तो इसमें यह बात ज़रूर याद रखना कि यह तो निकटता के लिए आता है और वह दूर के लिए आता है। या ऐसा भी आ सकता है आपकी परीक्षा में कि निकटता और दूर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वही इसका जस्ट विपरीत है कि उसमें तो निश्चय है और इसमें अनिश्चय हो रहा है। हम किसी व्यक्ति या वस्तु का हम मतलब ये निश्चय नहीं कर पाते कि वे कौन है क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसकी परिभाषा देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, ये तीन सर्वनाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे हमें कोई पता नहीं चलता है निश्चित व्यक्ति या वस्तु का, देखो उदाहरण देखो, इसके दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है हमें पता नहीं है, कोई न कोई वहाँ पे खड़ा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब वो या तो मेल हो या फीमेल हो, हमें कोई पता नहीं है, या कोई मतलब जानवर भी हो सकता है, हमें उसका कोई पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। फिर है किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, तो किसी ने खटखटाया है दरवाज़ा, तो हमें इसका पता नहीं है, निश्चय नहीं है हमें, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। टेबल पर कुछ रखा है, अब कुछ क्या रखा है हमें इसका पता नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, हम निश्चय नहीं कर पा रहे इसके बारे में, इसलिए ये क्या हो गया, कुछ, यहाँ पे कुछ आ गया।
अब देखो इसमें भी थोड़ा अलग होता है। देखो कोई कोई यानी प्राणीवाचक, यानी कोई प्राणीवाचक का मतलब होता है या तो कोई व्यक्ति इंसान है या कोई जानवर है, कोई वस्तु नहीं हो सकती। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे कोई वस्तु खड़ी हो सकती है क्या? या तो कोई सजीव प्राणी मतलब सजीव, ये या तो कोई व्यक्ति खड़ा होगा या फिर कोई जानवर खड़ा होगा। जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा कौन खटखटाएगा? या तो कोई व्यक्ति खटखटाएगा या कोई जानवर खटखटाएगा। कोई निर्जीव वस्तु तो खटखटा सकती नहीं, इसलिए ये भी क्या हो गया? प्राणीवाचक सजीव। और ये भी कोई ये भी क्या हो गया? प्राणीवाचक सजीव। अब टेबल पर कुछ रखा है, टेबल पर कुछ ये निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। ये वस्तुवाचक होता है, ठीक है, ये वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, ये किसी प्राणी या जानवर के लिए नहीं होता है। हम यूँ थोड़ी कहेंगे दरवाजे पर कुछ खड़ा है, कुछ नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल पर कुछ रखा है, ये निर्जीव वस्तु के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि कोई और किसी होता है, ये प्राणीवाचक होते हैं सजीव के लिए, और कुछ जो होता है ये वस्तुवाचक होता है और निर्जीव के लिए होता है। अब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। क्योंकि देखो इसके मतलब इसके टाइटल में भी हमें ये बोध हो रहा है कि प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछेगा, ये तो नॉर्मल सा है। तो प्रश्न हम कैसे पूछते हैं? तुम क्या लाए, तुम कौन हो, तुम कहाँ गए, तुम कैसे हो, तुम किस लिए आए हो। तो ये क्या, कौन, कहाँ, कैसे है, इससे प्रश्न बनते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कि मोहन क्या पढ़ रहा है, बाहर कौन खड़ा है, आप कहाँ जा रहे हो। तो अधिकतर जो ये प्रश्नवाचक जो होते हैं सर्वनाम, ये अधिकतर क से शुरू होने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक में आते हैं। अधिकतर बोल रही हूँ मैं, सभी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ क से शुरू होने वाले अनिश्चयवाचक में भी आए हैं, है ना। अब देखो संबंधवाचक, यानी कि संबंध बताए, वो नॉर्मल सा है कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं। देखिए जैसा, वैसा, जो, वो, जो, सो आदि। जैसे उदाहरण देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा के साथ संबंध किसका जुड़ रहा है? वैसा का। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, तो जो के साथ किसका संबंध जुड़ रहा है? वो का। तो एक दूसरे का जो संबंध बताते हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं है या दूसरे के बिना पहला नहीं है, तो वो क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। थैंक यू।